तो ये मैसेज जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के दबाव में अब राजद है। अब राजद के दबाव में कांग्रेस नहीं है। पहले ये होता था कि राजद कोई निर्णय अपने में ले लेता था और उस पर उन लोगों को खड़ा कर देता था कि ठीक है यही आपको मानना है। अब ऐसा नहीं होगा। अब कहीं भी बैठक होगी तो 6 और दलों के नेता बैठेंगे जिसके हेड तेजस्वी होंगे। और यही नहीं, अब ये कोऑर्डिनेशन कमेटी जिला स्तर पर भी होगी और प्रखंड स्तर पर भी होगी। सहनी भी कह रहे हैं कि तेजस्वी सीएम बनेंगे और हम डिप्टी सीएम बनेंगे, तो क्या सहनी और कांग्रेस दो डिप्टी सीएम बिहार में होंगे? देखिए, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, इन लोगों का कोई पता नहीं चलता है कहाँ है नहीं है। कल ही वो मिल के आए हैं दिलीप प्रदेश अध्यक्ष से, लेकिन तो खंडन कर रहे हैं कि हमने ऐसे मुलाकात भाई क्यों मिले आप क्यों मिले? जब एकदम चल रहा है, अंतिम दौर में है गठबंधन अलायंस, तो आप मिलने क्यों गए? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार हैं। सर, जिस प्रकार से कोऑर्डिनेशन कमेटी तय की गई है, क्या तेजस्वी यादव अब दबाव में नजर आ रहे हैं कि अब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी महागठबंधन के अंदर भी तय नहीं की गई है? देखिए, पिछले चुनाव में भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की डिमांड की थे कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने, लेकिन राजद तब नहीं माना था। तब लालू जी के हाथ में पार्टी की कमान थी। लालू जी बहुत वरीय थे और उन्होंने जाके सोनिया गांधी से मिलके वो तय कर लिया था कि ठीक है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बिना भी महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। लेकिन इस बार चूंकि लालू जी उस चुनावी परिप्रेक्ष्य में नहीं हैं, वो बीमार हैं और सीधे डायलॉग करने की स्थिति में नहीं हैं, और लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ा कांग्रेस में कॉन्फिडेंस आया है, उसके 3 सांसद बने हैं, तो ये मैसेज जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के दबाव में अब राजद है। अब राजद के दबाव में कांग्रेस नहीं है। इसको दूसरे अर्थों में देखें तो अब कांग्रेस राजद की बी टीम नहीं है। कांग्रेस आरजेडी राजद की सहयोगी टीम हो गई। अब पैरेलल सब निर्णय होगा। अब जो भी निर्णय होगा 6 दलों के नेता मिलकर लेंगे। तो ये तो दबाव में तो राजद आ ही गया कांग्रेस के। कांग्रेस जब आरजेडी के ऊपर दबाव बनाई है तो अन्य जो सहयोगी दल है उनको भी फायदा मिल रहा है इससे। निश्चित तौर पर अब जब बैठक होगी, 6 दलों के जो स्टेट लीडर के हेड होंगे वो लोग बैठेंगे, सब तय होगा। जैसे मान लीजिए अभी कई इशू है, ये जमीन सर्वे का इशू है, मीटर का इशू है, या जो भी जन आंदोलन के इशू हैं, सब पर लोग एक साथ जब बैठेंगे तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। अब राजद अपने हिसाब से महागठबंधन को चला नहीं पाएगा। अब उसको कोई भी निर्णय लेने के लिए पहले बैठक बुलानी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उन्होंने साफ कहा है कि क्या एजेंडा होगा चुनाव में जाने के लिए महागठबंधन का, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी ही तय करेगा। देखिए, पहले ये होता था कि राजद कोई निर्णय अपने में ले लेता था और उस पर उन लोगों को खड़ा कर देता था कि ठीक है यही आपको मानना है। अब ऐसा नहीं होगा। अब कहीं भी बैठक होगी तो 6 और दलों के नेता बैठेंगे जिसके हेड तेजस्वी होंगे। और यही नहीं, अब ये कोऑर्डिनेशन कमेटी जिला स्तर पर भी होगी और प्रखंड स्तर पर भी होगी। तो जितने कैंपेन चलेगा, जितनी पार्टी का कार्यक्रम होगा, तो वो तीनों स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेंगे। सिर्फ स्टेट में ही नहीं, जिला में भी जो हर पार्टी के नेता होंगे, प्रखंड में भी होंगे। तो अब समझिए कि एक तरह से अब ये जो सीपीआई, सीपीएम और जो माले चलती है सामूहिक निर्णय से, उसी स्तर पर अब महागठबंधन भी चलेगा। 2019 का लोकसभा चुनाव, 20 का विधानसभा चुनाव या 24 का लोकसभा चुनाव देखें तो अब तक तो कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाई गई थी। यानी जिस तेवर में कांग्रेस पार्टी उभर कर इस बार आई, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, प्रभारी बदले गए, तो राजद के ऊपर दबाव अब पूरी तरह से बना ली है। देखिए, अब तक क्या होता था कि जो कांग्रेस के बिहार प्रभारी होते थे और जो महासचिव संगठन दिल्ली होते थे, वो लोग तय करते थे और वो जाके सूचना देते थे राहुल गांधी को। अब आप देखिए, अब राहुल गांधी खुद हैंडल कर रहे हैं बिहार को। कन्हैया के वो पदयात्रा में बेगूसराय गए, पटना आए, फिर दिल्ली जब तेजस्वी गए तो फिर वो खुद बैठक भाग ले। तो पूरा डिसीजन राहुल गांधी खुद ले रहे हैं। इसलिए अब लग रहा है कि राहुल गांधी पहली बार बिहार के परिप्रेक्ष्य में अपनी पार्टी को 2029 के चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं और उसी हिसाब से पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए देखिए, कृष्णा लावारू से लोग लाख पूछते रह गए कि सीएम पद कौन होगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि नहीं, एनडीए में कन्फ्यूजन है, मेरे यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं। मुख्यमंत्री चेहरे की बात हो रही है तो कांग्रेस पार्टी ये नहीं कह रही है कि तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री चेहरे होंगे, न तेजस्वी यादव इसका जवाब दे रहे हैं। जो तेजस्वी आज के कुछ दिन पहले दम भरते थे कि सीएम फेस तो तेजस्वी ही होंगे, राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि हम लोग मिल बैठ कर तय करेंगे। इसको आप ऐसे देखिए कि अभी 2-4 दिन पहले एक बैठक में तेजस्वी ने श्री कृष्ण मनोहर बैठक में खुद कहा था कि मैं सीएम बनूंगा तो ये काम करूंगा। तो अब ये इसका मैसेज ये है कि अब तेजस्वी यादव या राजद खुद तय नहीं करेगा। अब कांग्रेस 6 दल बैठेंगे और तब तय होगा
कि कौन सीएम बनेगा। ठीक है, सबसे बड़ा दल राजद है, उसका नेता ही सीएम बनेगा, ये भी मान के चलिए। लेकिन ये नहीं अब आप खुद अकेले आप घोषणा नहीं करेंगे, सब पार्टी बैठेगी, तय होगा, विधायक दल की बैठक होगी, तो पूरे सिस्टम में आ गया अब। और इसके दबाव में अब कांग्रेस अब अपने मन माफिक सीटें लेगा, अपने मन माफिक सीटें लेगा। अब जो जैसे हर बार होता है कि जदयू और जो भाजपा की एकदम मजबूत सीटें हैं वो कांग्रेस को दे देते हैं तेजस्वी जी, और कांग्रेस हार जाती है। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। तो एक समझिए कि कांग्रेस अब अपनी शर्तों पे और अब बी टीम में या सहयोगी टीम के रूप में अब काम करने को तैयार है। मतलब जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी वो उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। निश्चित तौर पे जब वो तेजस्वी चाह के भी नहीं घोषणा करवा पाए कि महागठबंधन या इंडिया अलायंस का सीएम कौन होगा, तो अब मान के चलिए। मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि तेजस्वी सीएम बनेंगे और हम डिप्टी सीएम बनेंगे, तो क्या सहनी और कांग्रेस दो डिप्टी सीएम बिहार में रहेंगे? देखिए, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, इन लोगों का कोई पता नहीं चलता है कहाँ है नहीं है। कल ही वो मिल के आए हैं दिलीप प्रदेश अध्यक्ष से, लेकिन तो खंडन कर रहे हैं कि हमने ऐसे मुलाकात। भाई क्यों मिले आप क्यों मिले? जब एकदम चल रहा है, अंतिम दौर में है गठबंधन अलायंस, तो आप मिलने क्यों गए? तो ये लोग का कोई ठीक नहीं है, कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे। और ये वो अपने बोलते हैं। कभी तेजस्वी ने किसी मंच पे नहीं कहा, तेजस्वी यादव जी ने कभी मंच पे नहीं कहा कि मुकेश सहनी हमारे डिप्टी सीएम होंगे। वो अपने मन जो होता है खुद कहते हैं कि हम डिप्टी सीएम होंगे, तो आप कहते रहिए। 60 सीट वीआईपी भी दावा कर रही है, 70 सीट पर कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है। दोनों के दावे में कितना दम है? देखिए, कांग्रेस को 50 से 70 की सीट में अपनी ही पसंद की सीटें मिलेगी इस बार। पिछली बार उसकी अपनी पसंद की 20-30 सीट थी, बाकी सब राजद द्वारा थोपा गया था। जिस पर राजद नहीं जीत सकता है वो सीटें वो कांग्रेस को देता था। इस बार वो नहीं हुआ। इस बार 50 से 70 के बीच कांग्रेस की अपनी सीटें होंगी। और मुझे लग रहा है कि माले की सीट भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि माले और आरजेडी का कॉम्बिनेशन एकदम बढ़िया कॉम्बिनेशन है। सहनी को अधिकतम 10 सीट, मैक्सिमम 10 सीट पर उनको समेटा जाएगा, उससे कम पर ही आप मान के चलिए। 11 सीट तो उन्हें एनडीए की तरफ से पिछला बार मिला था, तो वही 8, 10, 12 यही 10 के ही आसपास रहेंगे वो। लोकसभा चुनाव में भी उन्हें 3 सीट दिया गया, लेकिन तेजस्वी को लाभ उसका कुछ नहीं मिलता हुआ। इसीलिए लोकसभा चुनाव में वो तीनों सीट हार चुके हैं, इसलिए वो दावा भी नहीं कर सकते हैं। और माले दो सीट पर जीत चुका है। तो चलिए, वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर हमारे साथ थे। क्या कुछ इनका कहना था। महागठबंधन की बड़ी बैठक राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में आज हुई, जिसमें यह तय किया गया है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगा। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे और आगामी जितने भी एजेंडे हैं, कार्यक्रम और सारे चीज़ों का उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में ही तय किया जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।